स्पेशल रिक्वेस्ट है संगत जी आप सभी से। तो प्लीज़ सत्संग को पूरा सुन के जाए, आधा अधूरा मत छोड़ के जाए। ऐसे आप लोगों को ब्लेसिंग नहीं लगेगी गुरु जी की। तो प्लीज़ सत्संग को पूरा सुन के जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं आप सर? आई हो बहुत अच्छा है और परमात्मा सबको बहुत अच्छा रखे। और इस टाइम आप गुरु जी की संगत तो बन ही गए हो, तो नेचुरल आप लोग पहले से कुछ चेंज हुए होंगे, आप में कुछ बदलाव आए हुए होंगे, है ना संगत जी? ऐसा ये तो है नहीं कि महाशिव से जुड़ के किसी में कोई बदलाव ना है। 1-2% धीरे धीरे 10% ऐसे चेंज करते करते हमें कई परसेंट वो आ जाएंगे चेंजेस। हाँ, तो देखिए संगत जी, आज जो मैं शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही थिंकफुल है। और अक्सर दुनिया ये परमात्मा से शिकायत करती है, इसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ, मैंने ऐसा किया। तो ये सब इन बातों पे आधारित सत्संग है। कई बार हम क्या करते हैं, गुरु जी के पास या अपने परमात्मा जिसको भी आप मानते हैं उनके पास रोकते हैं कि देखो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरे साथ इतना बुरा। तो ये क्वेश्चन हर इंसान के साथ हुआ करता है अक्सर, जब आपकी फ्रेंड या आपके घर में या कोई भी रिलेटिव या आपके कोई फ्रेंड्स इस टाइप से आपके साथ करते हैं, आपको धोखा देते हैं और आप कहते हैं मैं तो हमेशा अच्छा करती रही। इस बात को समझिएगा संगत जी बहुत ध्यान से कि मैंने हमेशा अच्छा किया और उसका मुझे जो फल है वो उल्टा मिला। समझ रहे हैं? आप किसी का भला कर रहे हो, आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा। फिर आप ये भी कहते हो हे भगवान, जो बुरा करता है वो फल रहा है, फूल रहा है, और जिसने अच्छा किया वो उनके मतलब दबता ही जा रहा है। तो आज ये बताने चाह रही हूँ मैं आपको, अच्छे और बुरे कर्म कैसे हमारे साथ होते हैं। संगत जी ध्यान दीजिएगा, कैसे ये सब हो जाता है। हम भला करते हैं, बुराई मिलती है, ठीक है। फिर बहुत टाइम बाद समय आता है कि आपको पॉजिटिविटी भी मिल जाती है भला करने पे भी, और लोग आपकी साइड होते हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है ना। तो इसी बारे में सत्संग मैं सुनाने जा रही हूँ। मतलब जब हम किसी का बारे में कुछ सोचते हैं या कोई ऊंचा उठ रहा हो तो हम तो कहेंगे बहुत अच्छा है, चलो भगवान सबको खुशियाँ दे। पर जिसको खुशियाँ मिल रही है वो जब आपको जरा सी मिलेगा ना, जब आपको जरा सी खुशी मिलेगी उसने, हाय राम इसको क्यों मिल गई, आपने तो उसको अच्छा बोला कि और दे भगवान, पर आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ ये हुआ कि उन्होंने आपसे अच्छा नहीं किया, है ना। तो ये सब करते करते एक जो आंटी थी वो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी देखिए मैं सबका भला करती हूँ, मेरे साथ बुरा होता है और जो बुरा करता है वो बहुत फलता फूलता है। तो गुरुजी ने इस बात का आंसर दिया, देखो इसमें कोई जलसी की बात नहीं है, वो हमारे पुराने कर्मास होते हैं जो हमने पुराने जमाने में, मतलब पुराने क्या बोलते हैं, जब हम पिछले जन्म में थे, जब हमने जो कर्म किए वो उस टाइम, जो इस टाइम बुरे कर रहे हैं ना, उस टाइम उसके बहुत अच्छे कर्म थे, समझिए आप।
उस टाइम उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, अभी तक उसके अच्छे कर्मों का खाता चल रहा है और आप अभी अच्छा कर रहे हो ना, तो अभी आपके जो थोड़ा बैड कर्मास थे वो पिछले जन्म के बैड कर्मास चले हैं, इसलिए वो आप पे हावी हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो आप पे हावी हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप। तो फिर ये बात समझाई जब गुरुजी ने कि ऐसा होता है, जब उसके बैड कर्म अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे, इस जन्म में इसने ऐसे ऐसे किया है ना, तो इसको, और जब इसका अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे तब इनका इसको बुरे कर्मास का स्टार्ट हो जाएगा। अभी तुम्हारे जो पिछले जन्म जो अच्छा अभी कर रहा था, उसके अभी पुराने जन्म के बुरे कर्म खत्म नहीं हुए थे, इसलिए वो चीज ऐसे हो रही थी। मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। ये सारे कर्मों का खेल होता है। पिछले जन्म में मीन्स कहने का, पिछले जन्म में जो हमने अच्छे और बुरे कर्म किए वो इस जन्म में भी भुगतने पड़ते, उसमें भी हर चीज का एक एक पल का हमारे परमात्मा के पास हमारा खाता है। तभी तो इतनी दुनिया है, सबको अच्छा बुरा मिल रहा है ना, सुख दुख, लाभ हानि, हंसी मजाक, रोना धोना, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। यही है, यही कर्मों का खेल है। इसलिए अब आप मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अब किसी को मत कहिएगा कि हमने अच्छे कर्म किए थे पर हमें हमेशा बुरा ही मिला। ये हमारे बैड कर्मस पिछले खत्म नहीं हुए, उस बंदे के अभी चल रहे हैं अच्छे कर्म, इसलिए ये सब होता है। तो फिर वो आंटी कहती, आज मुझे समझ में आ गई, पर हम परमात्मा तो है नहीं गुरुजी जो हमें इतनी बड़ी समझ हो। अब आपने हमें समझा दिया तो हमें समझ आ गया, इसलिए किसी को भी देख के कभी जलना नहीं, बुरी बात नहीं बोलना, अपने मुंह से बुरा तो निकालना ही नहीं है संगत जी। आपने जो हम बुरा निकालते वो हमारे साथ ही हो जाता है। इसलिए हम किसी पे भड़के, ना किसी दूसरे की बात को हम समझते क्यों नहीं है। अगर कोई हमें समझ ना आने की कोशिश करे, हम सोचते हम बहुत फाटे खा हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस बात से आपको मैं और इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकती। मैं आपको इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकती। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ अपने गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब सबने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, अब मेरा हौसला बढ़ रहा है। अब मुझे होप है आप और ज़्यादा करेंगे। थैंक यू सो मच, करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू।